बहुत पहले की बात है। एक मैदान था, जलाल फकीर का मैदान। जो लोग एक बार जलाल फकीर के मैदान में गए हैं, वे उस मैदान से डरते हैं जहां तक नजर जाती है। बस मैदान ही मैदान है, घरों या लोगों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। पंजाब से दिल्ली जाने के लिए सभी यात्रियों को इसी जलाल फकीर के मैदान से होकर गुजरना पड़ता है। दोपहर का सूरज जब सिर के ठीक ऊपर उठता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पूरे मैदान में आग फैला रहा है। गर्मी में प्यासा बेबस मुसाफिर मैदान के बीचों बीच दम तोड़ देता है। मैदान के ठीक बीचों बीच जलाल साहब फकीर की एक छोटी सी झोपड़ी है। कोई नहीं जानता कि फकीर साहब यहां कब से और कितने समय से रह रहे हैं। फकीर साहब हर देश में बहुत मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि फकीर साहब ईश्वर से बात करते हैं। एक शेर दिन रात फकीर साहब के दरवाजे पर पहरा देता है। और भी कितनी बेतुकी बातें हैं। फकीर साहब वाकई एक महान व्यक्ति थे और उन्हीं के नाम पर उस मैदान का नाम जलाल फकीर का मैदान पड़ा। ये स्थान हमेशा से इतना विशाल मैदान नहीं था। वहां शहर और कस्बे थे, कितने ही अमीर और शाही लोग रहते थे, कितने ही बाग, कितनी ही इमारतें, कितनी ही चीजें। अब उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। मुस्लिम राजाओं के बार बार हमलों के कारण ये सुनहरे शहर अब रेगिस्तान में बदल गए हैं। दिल्ली से गुजरते हुए कितने ही मुसाफिर और व्यापारी यहाँ हर साल मरते हैं, यह कहना मुश्किल है। लोगों का दुख देखकर जलाल साहब को बड़ी दया आती थी, लेकिन उन्हें कोई हल नहीं सूझ रहा था। काफी सोच विचार के बाद फकीर साहब ने तय किया कि वो मैदान के बीचों बीच एक विश्रामालय बनवाएगा। विश्रामालय में एक कुआं खोदना होगा, बेसहारा मुसाफिरों के लिए कुछ खाना रखना होगा, तब इस तरह वे बीच मैदान में भूख प्यास से नहीं मरेंगे। लेकिन यह सब कौन करे? ये सब के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। फकीर साहब तो एक साधु हैं, उन्हें इतना पैसा कहां से मिलेगा? जो लोग अपने सगे संबंधियों को छोड़कर ईश्वर की खोज में दूर निकल जाते हैं, वे फकीर या सन्यासी होते हैं। अगर उनका हृदय अपने लोगों के दुखों से विचलित नहीं होता, तो उनकी आत्मा संसार के दुखों के लिए रोती है। कुटिया के सामने बैठकर फकीर साहब रोज यात्रियों के दुखों के बारे में सोचते, यात्रियों के भोजन के बारे में सोचते। कुछ दिनों बाद कुछ लोग दिल्ली से लौट रहे थे। उनके मुंह से फकीर साहब ने सुना कि दिल्ली के बादशाह ने एक नया राज्य जीत लिया है और ढेर सारा धन जवाहरात लेकर राजधानी लौट आए हैं। बादशाह ने कुछ धन गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दिया है। यह समाचार सुनकर फकीर साहब ने सोचा कि अगर बादशाह चाहे तो यह काम सचमुच बहुत आसानी से हो सकता है और इससे सैकड़ों असहाय यात्रियों का बहुत भला होगा। यही सोचकर फकीर साहब एक दिन दिल्ली की यात्रा पर निकल पड़े। फकीर बहुत बूढ़ा था, वह ठीक से चल नहीं पाता था। चलते चलते थक जाता और बैठ जाता। थोड़ी देर बाद वह फिर चलने लगता। कई दिनों तक इसी तरह चलने के बाद वह दिल्ली के द्वार पर पहुंच गया। फकीर साहब को देखकर दरबान ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें सलाम किया। फिर बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या हुक्म है फकीर साहब? फकीर ने उत्तर दिया, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं। दरबान ने कहा, आप ईश्वर के प्रिय व्यक्ति हैं, आपको कहीं जाने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। बादशाह अभी प्रार्थना कर रहे हैं, आप सीधे जाएं, आप उस मस्जिद को देख सकते हैं। फकीर धीरे से मस्जिद में दाखिल हुआ और बादशाह को नमाज पढ़ते देखा। वह चुपचाप पीछे बैठ गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बादशाह की प्रार्थना समाप्त हुई। फिर वह हाथ फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मुझे और धन दो, मुझे जीवन दो, मुझे राज्य दो, मुझे सुख दो। इस प्रकार बहुत समय तक बादशाह ईश्वर से विभिन्न वस्तुओं के लिए प्रार्थना करता रहा। तभी फकीर धीरे से उठा और जाने लगा। बादशाह ने देखा कि एक फकीर बैठा है और धीरे धीरे उठकर जा रहा है। बादशाह ने हाथ से इशारा करके फकीर को जाने से मना किया। फकीर फिर बैठ गया। अपनी नमाज पूरी करने के बाद बादशाह ने कहा, फकीर साहब, आप बिना कुछ कहे क्यों आए और चले भी जा रहे थे? फकीर ने उत्तर दिया, जहां मैं रहता हूं वहां लोग बहुत कष्ट में हैं, मैं उनकी सहायता के लिए बादशाह से धन मांगने आया हूं। बादशाह ने कहा, तो फिर आप बिना कुछ मांगे क्यों जा रहे थे? फकीर ने कहा,
मैं देख रहा हूं कि तुम भी एक फकीर हो। नमाज के बाद तुमने ईश्वर से और धन और दौलत और एक राज्य मांगा था। तुम भी पैसे के मामले में कंगाल हो। अगर धन मांगना ही है तो किसी फकीर से मांगने का क्या फायदा। इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं तुमसे धन नहीं मांगूंगा। अगर मांगना ही है तो ईश्वर से मांगूंगा। यह कहकर फकीर चला गया। राजा को फकीर की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य और लज्जा हुई। फकीर फिर चलने लगा। कई दिनों के बाद वह अपने घर लौटा। फिर फकीर दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, आप तो संसार के स्वामी हैं। यदि आप संसार के लोगों के दुख दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हर साल इस मैदान में कितने ही लोग पानी और भोजन के अभाव में असहाय होकर मर जाते हैं। हे ईश्वर, इसका कोई प्रबंध करो। धीरे धीरे फकीर की दिल्ली जाने और बादशाह के खजाने से पैसा न लेने की इच्छा की खबर मुंह मुंह में फैल गई। एक दिन पंजाब जाते हुए धनी व्यापारियों का एक समूह जलाल फकीर के मैदान से गुजर रहा था। जो भी उस मैदान से गुजरता है फकीर के दरवाजे पर जाता है, उन्हें सलाम करता है और उनका आशीर्वाद लेता है। व्यापारियों ने फकीर की इच्छा के बारे में पहले ही सुन लिया था। अब वे फकीर के पास गए और बोले, फकीर साहब, मैंने सुना है कि आप मुसाफिरों के लिए मैदान के बीच में एक कुआं और विश्रामलय बनवाने वाले हैं। अगर आपका इजाजत हो तो हम खुशी खुशी सारा इंतजाम कर सकते हैं। आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी से हम सारा खर्चा सहर्ष उठाएंगे। फकीर साहब ने व्यापारियों की बात खुशी खुशी मान ली। कुछ ही समय में जलाल फकीर के मैदान में जगह जगह कुएं और विश्रामलय बन गई। हर विश्रामलय में कुएं खुदवाए गए और विश्रामलय में गरीब मुसाफिरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। उस दिन के बाद से जलाल फकीर के मैदान में पानी, खाने या रहने की कमी से किसी भी मुसाफिर की जान नहीं गई। उस पल फकीर के दिल में कितनी खुशी भर गई। फकीर ने सोचा कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ है। ईश्वर महान लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। हम लोगों को भी हमेशा ईश्वर से दूसरे के लिए ही मांगना चाहिए।